गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रंजना सिंह, संकाय सदस्य डाइट गुमला। आज आपको पढ़ाऊंगी अंग्रेजी विषय कक्षा 8 के लिए यूनिट 1A और चैप्टर का नाम है द नेव फ्रेंड्स, मतलब नादान दोस्त। बुक का नाम है डैफोडिल फ्रॉम JCERT क्लास 8। तो अब हम थोड़ा सा इस कहानी के बारे में जानेंगे। नेव फ्रेंड्स किसके बारे में है? This story is about two children who discover eggs laid by a bird on the cornice of their house। तो ये दो ऐसे बच्चों की कहानी है जो चिड़िया के अंडों का पता लगाते हैं, जो कि उनके घर के कॉर्निस मतलब पारचे पे अंडे दिए रहते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं, जो उनके चिड़िया के द्वारा ले किया जाता है। द चिल्ड्रन फील दैट द बर्ड्स आर एग्स आर अनसेफ एंड दे शुड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देम। उन बच्चों को लगता है कि उनका अंडे असुरक्षित हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए वो बहुत प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। दे हैंडल द एग्स एंड द एग्स गेट डिस्ट्रॉयड। वो अंडे को हैंडल करना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, अंडा नष्ट हो जाता है, फूट जाता है। एंड द चिल्ड्रन इन देयर इनोसेंस एंड लैक ऑफ विजडम। तो बच्चों की मासूमियत और उनके लैक ऑफ विजडम मतलब उनके में ज्ञान का अभाव होने के कारण, बुद्धि का अभाव होने के कारण, ट्रूली दैट दे आर हेल्पिंग द मदर बर्ड, जबकि सही में असल में वो मदर बर्ड की हेल्प करना चाहते थे, लेकिन उनसे अनजाने में ये नादानी हो गई है, जबकि वो चिड़िया के दोस्त बनना चाहते थे पर नादान दोस्त साबित हुए। ट्रांसफार्मिंग द एग्स टू अ मोर कंफर्टेबल प्लेस। वो तो अंडों को और ज़्यादा सुरक्षित स्थान पर रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि अंडे टच कर देने के बाद चिड़िया उसको नहीं यूज़ करेगी, और इस तरह से उनसे नादानी में गलती हो जाती है। बट देयर गुड इंटेंशंस ओनली लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एग्स। हालांकि उनकी मंशा बुरी नहीं थी, उनकी मंशा अच्छी थी, लेकिन फिर भी उनकी अच्छी मंशा के कारण भी अंडे नष्ट हो गए। द टाइटल ऑफ द स्टोरी, तो इस कहानी का शीर्षक नादान दोस्त, वुड लूजली ट्रांसलेट इनटू नेव फ्रेंड्स। तो नादान दोस्त को अंग्रेजी में नेव फ्रेंड्स कहते हैं, नेव फ्रेंड कहते हैं। इट इज़ एन ऐप टाइटल बिकॉज द चिल्ड्रन थिंक दे आर फ्रेंड्स ऑन द बर्ड्स। ये टाइटल इसलिए रखा गया क्योंकि बच्चों को लगता था कि वो चिड़िया के दोस्त हैं, बट एक्ट अनवाइजली, लेकिन उन्होंने अज्ञानतावश गड़बड़ कर दी। समटाइम्स इवन आर गुड इंटेंशंस कैन कॉज हार्म। कभी कभी क्या होता है कि हमारी अच्छी मंशा भी चीज़ों के नुकसान होने का कारण हो सकती है। इफ़ वी एक्ट आउट ऑफ इग्नोरेंस, अगर हम मतलब किसी चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए काम करते हैं, तो ऐसा कई बार हो जाता है। नेचर हैज़ इक्विप्ड ऑल लिविंग क्रीचर्स टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। प्रकृति ने हम सभी को, प्राणियों को, अपनी सुरक्षा खुद करने का तरीका दिया है, ज्ञान दिया है। द मदर बर्ड नोज व्हाट इज़ बेस्ट फॉर हर एग्स। और मदर बर्ड जानती थी कि उसके बच्चे, उसके अंडों के लिए क्या बेहतर है। एंड द चिल्ड्रन शुड नॉट हैव टच्ड देम। इसलिए बच्चों को ये सब नहीं छूना चाहिए था। इस कहानी के धनपत राय श्रीवास्तवा 31 जुलाई 1880 एंड डेथ हुई थी 8 अक्टूबर। बेटर नोन बाय हिज पेन नेम मुंशी प्रेमचंद। धनपत राय श्रीवास्तवा को हम ज़्यादा मुंशी प्रेमचंद के रूप में जानते हैं, ये उनका असली नाम था। वॉज एन इंडियन राइटर फेमस फॉर हिज मॉडर्न हिंदी उर्दू लिटरेचर, जो कि एक भारतीय लेखक थे जो अपने हिंदी उर्दू साहित्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वो भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कवि थे, लेखक थे। एंड इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फोरमोस्ट हिंदी राइटर्स ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। वो पूर्व के 20वीं शताब्दी के बहुत ही महान लेखक थे हिंदी के लेखकों में। ही बिगेन राइटिंग अंडर द पेन नेम। वो जब लिखना शुरू किए तो उन्होंने अपने, जैसे साहित्यिक नाम होता है एक लेखकों का, तो उनका जो पेन नेम था, लिखने का जो नाम था, वो नवाब राय था। बट सब्सिक्वेंटली स्विच टू, लेकिन बाद में वो नवाब राय से प्रेमचंद के नाम से जाने लगे। मुंशी बिंग एन ऑनरेरी प्रीफिक्स। तो मुंशी प्रेमचंद ने अपने प्रेमचंद से नाम से पहले मुंशी लगा लिया। वो एक सम्मानित प्रीफिक्स, एक प्रीफिक्स है नाम के पहले जो लगता है, और ऑनरेरी मतलब वो सम्मान देने वाला। और नॉवेल राइटर, तो ये कौन थे? उपन्यास
लेखक भी थे, स्टोरी राइटर मतलब कहानी लेखक भी थे, एंड ड्रामेटिस्ट भी मतलब नाटक भी लिखते थे। ही हैज़ बीन रेफर्ड टू एज द उपन्यास सम्राट। इनके माने उपन्यास इतने बढ़िया और इतने उत्कृष्ट, जन जन में प्रचलित और लोगों की दैनिक जीवन की समस्याओं से घिरे हुए और मर्मस्पर्शी थे। किसान पे और गरीब लोगों पे, तमाम लोगों पे इन्होंने कविता माने सॉरी उपन्यास लिखा, कहानियाँ लिखी जो जन जन को छू गई। तो इनको इसीलिए उपन्यास सम्राट भी कहा गया है। हिज वर्क्स इंक्लूड मोर देन अ डजन नॉवेल्स। इन्होंने 1 दर्जन से भी ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं और लगभग 250 छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं। सेवरल एसेज माने कुछ निबंध भी लिखे हैं, एंड ट्रांसलेशंस ऑफ अ नंबर ऑफ फॉरेन लिटरेचर वर्स इनटू, और बहुत सारी विदेशी लेखनियों का इन्होंने विदेशी किताबों का हिंदी में अनुवाद भी किया है, उसको हिंदी में किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। केशव एंड श्यामा आर सिबलिंग्स। तो केशव और श्यामा कौन है? सिबलिंग्स मतलब सगे भाई बहन हैं। अ बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव हाउस। तो जो चिड़िया है उसने कहाँ पे अंडे से रही थी? इनके घर के ठीक ऊपर वाले छज्जे पर, जिसको कि हम छज्जा या बारजा कहते हैं। कॉर्निस मतलब बारजा या छज्जा। भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सुन एज दे कम आउट ऑफ द एग्स। भाई श्यामा पूछती है कि भैया क्या वो बच्चे तुरंत उड़ जाएंगे, जैसे ही वो अंडे के बाहर आएंगे क्या तुरंत उड़ जाएंगे? नो सिली। तो केशव बोलता है, नहीं मूर्ख, बेवकूफ़, फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स। सबसे पहले तो उनके पंख बढ़ेंगे तब ना, ग्रो होंगे तब ना। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स। तो कैसे बेचारी छोटी चिड़िया बिना पंखों के उड़ पाएगी? द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट वेव्ड हैवीली ऑन देयर माइंड्स। अब उनके दिमाग में ये विचार आने लगा कि चिड़िया जब बाहर आएगी अंडे से तो वो खाएगी क्या? What would the poor bird feed her little ones? अपने छोटे बच्चों को, बेबीज को वो बेचारी चिड़िया खिलाएगी क्या? ये सब सवाल इन लोगों के मन में आ रहे थे। They decided to scatter some grains. तो इन्होंने निश्चित किया कि हम लोग कुछ अनाज के दाने बिखेर देंगे तो वो खा लेगी। To keep a bowl of water, तो कुछ कटोरे में पानी रख देंगे। And to make a makeshift roof above the nest, और हम लोग घोंसले के ऊपर कुछ रूफ बना देंगे, छत बना देंगे जिससे उसको सुरक्षा मिल सके। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, मेक श्योर माँ डज नॉट सी यू। तो केशव कहता है श्यामा को कि जाके गार्बेज बास्केट मतलब कूड़ा कचरा, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा होता है, बास्केट में टोकरी में डस्टबिन लेके आओ और देखना कि ध्यान देना कि माँ देखे नहीं। बट इट्स गॉट अ होल इन द मिडल। तो उन्होंने देखा कि उस डस्टबिन में तो कुछ होल है, बीच में छेद है। विल इट कीप द सन आउट। तो इससे तो क्या होगा, सूरज की रोशनी पड़ेगी। एज सुन एज दे वेयर श्योर माँ वॉज एस्लीप। तो जब वो लोग एकदम श्योर हो गए कि अब उनकी माता जी सो गई हैं, दे गॉट अप क्वाइटली, वो शांति से चुपचाप उठ गए अपनी माँ के बगल से। एंड अनलैस द डोर एंड क्रेप्ट आउट। तो इन लोग क्या किए, धीरे से दरवाजा को खोल दिया, लैच कर दिया और बाहर निकल गए। दे वेयर मेकिंग प्रिपरेशंस टू सेफ गार्ड द एग्स। और ये लोग तैयारी कर रहे थे अंडे को सुरक्षित रखने की। देयर आर 3 eggs, द चिक्स हैव नॉट कम आउट येट। तो केशव चेक करता है कि 3 अंडे हैं लेकिन कोई भी बाहर नहीं आए। होल्ड फास्ट और आई विल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली। तब तक वो कहता है कि टेबल को, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चित्र में, टेबल पे चढ़ता है और श्यामा को पकड़ने बोलता है और बोलता है कि अच्छे से पकड़ो नहीं तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पीटूंगा। तब तक वो श्यामा पूछते, कैन यू सी एनी चिक्स भैया, क्या आपने कोई चिड़िया के बच्चे देख रहे हैं भैया? शो मी भैया, हाउ बिग आर दे, मुझे भी दिखाओ भैया कि वो कितने बड़े हैं। तो वो बताता है कि देयर आर 3 eggs, मतलब 3 अंडे हैं। द चिक्स हैव नॉट कम आउट इट, अभी तक भी बच्चे अंडे से बाहर नहीं आए हैं। दे मेड कुशन एंड प्लेस्ड इट अंडर द एग्स। तो ये लोग क्या, कुशन मतलब छोटे छोटे गद्दे बनाते हैं और अंडे के नीचे रख देते हैं ताकि अंडा सुरक्षित रहे। मेड अ रूफ एंड प्लेस्ड बाउल ऑफ वाटर एंड राइस। ये लोग उसके लिए छत भी बनाते हैं, फिर वहाँ पे पानी का कटोरा रखते हैं और चावल भी फैलाते हैं।
भैया हेल्प मी क्लाइंब अप टू सो दैट आई कैन सी। तो कहते भैया मुझे भी चढ़ने में मदद करो ताकि मैं अंडे देख सकूं। यू विल फॉल डाउन। तब तो वो कहता है केशव कि नहीं, तुम गिर जाओगी। इट वॉज 2 o'clock in the afternoon and the two children were sleeping soundly। तो ये 2 बज रहा था दोपहर का और दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। एट 4 o'clock श्यामा woke up। तब तक 4 बजे श्यामा उठती है। भैया द एग्स हैव फॉलन डाउन। वो बोलती है कि भैया अंडे नीचे गिर चुके हैं। द चिक्स हैव फ्लोन अवे। और जो बच्चे हैं वो उड़ चुके हैं। नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, द एग्स आर ब्रोकन। अंडे टूट गए हैं। कांट यू सी द वाइट लिक्विड कमिंग आउट। क्या तुम नहीं देख सकते हो कि सफ़ेद लिक्विड जो चिड़िया का है अंडे का वो बाहर आ रहा है। मीनवाइल माँ शाउटेड बिहाइंड। तब तक माँ जोर से पीछे से चिल्लाई, माँ माँ द एग्स आर ब्रोकन। माँ अंडे टूट गए। आई ओनली कुशन्ड द एग्स। मैंने तो सिर्फ अंडे के लिए गद्दे लगाए थे। यू मस्ट हैव फिडल्ड विद देम। तुम्हें उनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था। डोंट यू नो दैट व्हेन यू टच बर्ड्स एग्स दे बिकम टेंटेड। क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब तुम चिड़िया के अंडों को टच कर देते हो, छू देते हो, तो वो फिर चिढ़ जाती हैं, वो उसको नहीं करती हैं। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। अगली बार से ध्यान देना। और इस तरह से अंडे नष्ट हो जाते हैं बच्चों की नादानी के कारण। वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स। तो वो चिड़िया के बच्चे कहाँ पे अंडे दे रहे थे, मतलब चिड़िया ने अंडे कहाँ पर दिए थे? कॉर्निस पे, कॉर्निस ऑफ द हाउस। द बर्ड्स लेट देयर एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव's हाउस। What made Keshav and his sister forget about the joys of milk and jalebis? यहाँ पे आंसर भी दिया है। The pleasure Keshav and Syama drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebis। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।